अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस जुमले से वीडियो को शुरू कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट तो एक्सपायर हो गया लेकिन उनका इलाज शुरू ना हो सका। ये कितनी तकलीफ़ दे बात है पाकिस्तान की सियासत में। और आज मरीम साहिबा जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एक दफ़ा फिर पर तोलने लगी हैं। पूरी की पूरी तैयारी कर दी है कि उनको भी अब जो है वो किसी डील के तहत बाहर भेज दिया जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिस इलाज के लिए जिस तरह की कस्में तसलियाँ अदालत को दी गई थी, उस वक्त ज़मानत लेते वक्त अदालत को कहा जाता था कि अगर ज़मानत ना हुई और अगर नवाज शरीफ साहब बाहर ना गए तो खुदा न खास्ता वो चंद हफ्तों के मेहमान होंगे। लेकिन आज साल होने को है, ना तो सर्जरी स्टार्ट हुई, ना तो कोई ऑपरेशन हुआ, ना तो कोई इलाज हुआ, लेकिन पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया। आज मरीम साहिबा ने भी इसी तरह का एक शोशा छोड़ा है कि मैं तो बहुत सख्त बीमार हूँ और मेरी भी एक सर्जरी होने वाली है जिसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मैं इस पे मुझे एक लतीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक भांजा वो सारी इम्पोर्टेड चीज़ें पहनता है। वो उसका अगर कोट के बारे में पूछो तो वो कहता है कि ये इम्पोर्टेड है, और जूते भी वो इम्पोर्टेड पहनता है, और इन लोगों की बीमारियाँ भी इम्पोर्टेड हैं। जिस तरह ये लोकल ब्रांड की शॉपिंग नहीं करते, इस तरह ये यहाँ से इलाज भी नहीं करवाते। इनका इलाज भी बाहर होता है, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं और इनकी बीमारियां भी बाहर से आती हैं और उनके इलाज भी बाहर होते हैं, इनकी सर्जरियां भी बाहर होती हैं, इनकी सारी अय्याशियां भी बाहर होती हैं। लेकिन ये जो मुल्क है इसकी आवाम का इलाज भी यहीं होता है, कुछ का तो होता ही नहीं है। इनकी शॉपिंग भी यही होती है, इनकी शादी खुशी गमी भी यहीं होती है। और ये मजाक है, ये मुल्क को इन्होंने एक मजाक की तरह लिया हुआ है। इसकी आवाम एक मजाक है इनके लिए। यहाँ की अदालतें ठीक नहीं है, यहाँ की अदालतें इनके मर्ज़ी के फ़ैसले ना दें तो 2 नंबर है। यहाँ का जुडिशल सिस्टम 2 नंबर है। यहाँ की फ़ौज गलत है, इमरान खान गलत है। ठीक है तो सिर्फ यही लोग हैं। और आज आपको एक नया फतवा मुबारक हो, नया तोहफ़ा मुबारक हो कि मेरी जो सर्जरी है वो यहाँ से नहीं हो सकती, वो लंदन से हो सकती है। उस वक्त क्या हुआ था नाजरीन? उस वक्त ये हुआ था जब नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था तो मरीम साहिबा कहती थी कि मुझे तो उन्होंने हॉस्टेज कर लिया, मुझे तो उन्होंने पाबंद सलासल कर लिया है, मुझे अपने वालिद साहब के साथ बाहर नहीं जाने दिया, और ये तारीख का सबसे बड़ा जुर्म सरजद हुआ इमरान खान की हुकूमत से। और उस वक्त आपको याद होगा कि क्या हुआ था उस वक्त। उसके बाद इनका ट्विटर हैंडल खामोश हो गया था, बिल्कुल काफ़ी वक्त तक खामोश रहा था। इनकी आदत है ये वीडियोस बना के ब्लैकमेल करें, इनकी आदत है ये तड़ी लगा के ब्लैकमेल करें, इनकी आदत है ये अपनी बीमारी का बहाना बनाकर ब्लैकमेल करें। और उस वक्त जो मीडिया ने एक मुनाफिकाना किरदार अदा किया कि खुदा न खास्ता काउंट किया जाता था, जिस तरह क्रिकेट मैच में उस एक बॉल टू बॉल काउंट किया जाता है, इस तरह काउंट किया जाता था कि आज इतने सेल्स रह गए, कल इतने सेल्स थे, इस वक्त ये सूरत हाल है और उस वक्त ये हो जाएगा। और नवाज़ शरीफ साहब को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ये हुकूमत के गले पड़ जाएगा और ये एक जुडिशल मर्डर होगा नवाज़ शरीफ का। ये सारी की सारी हाइप क्रिएट करने वाले वो एंकर्स आज खामोश हैं कि आज नवाज़ शरीफ साहब का इलाज नहीं हो रहा। बताएं कितने एंकर्स ने प्रोग्राम किए इस बात पे कि पूछें भाई आप तो अदालत में कहते थे कि अगर आपने हमें ज़मानत ना दी खुदा न खास्ता तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, इनसे तो यही लगता है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी का ये आखिरी हफ्ता साबित होगा। अल्लाह उन्हें बड़ी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन जो अदालत में ख्वाजा हारिस जो इन गुनाहगार कानों ने सुना और इन गुनाहगार आंखों ने देखा, उसमें तो हमें यकीन हो जाता था कि यार ये इंतहाई बुरी हालत है इनकी। और जिस तरह से झूठ बोला जाता था अदालत में, और ख्वाजा हारिस जिस तरह एक जो दलाइल देते थे, लगता था कोई मेडिकल डॉक्टर जो है वो अदालत को कन्विंस कर रहा हो। और वो जिस तरह से आर्टरीज़ का जिक्र करते थे और उनकी पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो गिनते थे, ऐसे लगता था जैसे क्लास में कोई एक बहुत ही कोई काबिल किस्म का प्रोफेसर हो और वो अपने स्टूडेंट्स को कायल कर रहा हो कि किस तरह से ये सारी की जो ह्यूमन सिस्टम है ये वर्क करता है। और उस वक्त झूठ बोल बोल के अदालत से दरख्वास्त की गई और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने वाले, आज उनसे सिर्फ ये सवाल है, जिस भी डील के तहत चाहे उनको बाहर भेजा, आपने उनको डील के तहत बाहर भेजा, आपने उनको गुड विल से बाहर भेजा, आपने उनको फरार करवाया, उनसे आज ये सवाल है कि आज कम से कम एक दफ़ा उनको फ़ोन करके पूछें कि आपकी जान को उस वक्त जो ख़तरा था, बहुत बेबसी का आलम था और उस वक्त बहुत इतना शोर किया जाता था, तो वो बताएं वो ख़तरा कैसे टल गया। आपने तो कोई इलाज नहीं करवाया, आपने तो कोई घंटे भी अस्पतालों में नहीं गुजारे, आप तो पिज़्ज़ा खाते हुए पाए गए, आप तो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हुए पाए गए, आप तो पार्टीज़ करते हुए पाए गए, आपने तो इलाज भी नहीं शुरू किया। और फिर आज मरीम साहिबा की बात कि भाई मेरी भी सर्जरी जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आप इनसे एक सवाल पूछें
इन्होंने क्या सिस्टम दिया पाकिस्तान को, कितने हॉस्पिटल दिए। हमारे पेशेंट तो सारे पाकिस्तान में इलाज करवाते हैं, गरीब इंसान को तो इलाज मुयस्सर ही नहीं है, ना उसकी सहूलतें मुयस्सर हैं। और ये कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे उस खुद तमाचा मारते हैं अपने उस दौरे इक़्तिदार पे जिसके ये परवरदा हैं और जिसके इन्होंने फ़ायदे उठाए। 30 से 35 साल इन्होंने इक़्तिदार की जो अय्याशियाँ की और आज अपने लिए भी अस्पताल नहीं बना सके। कहते हैं कि भाई हमारा ये सर्जरी यहाँ मुमकिन नहीं है, हम यहाँ इलाज नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ पासपोर्ट ख़त्म हो गया लेकिन इलाज शुरू नहीं हुआ। ये एक सबसे बेस्ट जुमला है इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बयान करने के लिए, जो मियाँ साहब इदारों का तकद्दस रखते हैं, जो इदारों का एहतराम करते हैं। और आज मरीम साहिबा की भी जो सर्जरी है उनको कोई ऐसी बीमारी जो है वो लाक हो गई है जिसकी सर्जरी जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। मैं 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पूछता हूँ। सबसे पहले उन एंकर से जिन्होंने नवाज शरीफ के बाहर जाने के बयानिए को हमवार किया, आज उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। क्या उन एंकर्स के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है वो मरीम को फ़ोन करें, वो एक प्रोग्राम इस पे भी करें कि भाई हमने आपके बाहर भेजने पे 20 प्रोग्राम किए थे, आप बताएं कि क्या इलाज की प्रोग्रेस है। सवाल उन लोगों से भी है, अदालत ने जब कहा था कि पाकिस्तान के हाई कमीशन या कोई भी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस होगा उसके ऑफिसर जाके नवाज शरीफ साहब का रिपोर्टों का मुआयना करेंगे। ये अदालत का हुक्म था, ये अदालत की बाइंडिंग थी, वो रिपोर्ट्स यहाँ पेश की जाएंगी। कितनी दफ़ा वो मुआयना हुआ, कितनी दफ़ा रिपोर्ट्स अदालत में पेश हुई। ये सवाल भी है कि उस ज़मानत को पंजाब हुकूमत ने इंडोज़ करना था, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, यह अमल कितनी दफ़ा दोहराया गया, कितनी दफ़ा उनकी पंजाब हुकूमत ने जो है वो ज़मानत को इंडोज़ किया। और आज उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, ये इसकी जो कानूनी हैसियत है वो तो ज़ाहिर है वकला बताएंगे, वो तो हुकूमत बताएगी। लेकिन जहाँ तक मरीम साहिबा के इस बयान का तल्लुक़ है, मुझे बाहर नहीं जाने दिया। और आज वो क्या कहती हैं, उस वक्त वो कहती थी कि मुझे इन्होंने हॉस्टेज कर लिया, मुझे इन्होंने पाबंद कर लिया, मैं तो बाहर जाना चाहती थी। और उसके बाद वो खामोश रही, उनका ट्विटर हैंडल खामोश रहा। कई माह तक वो उनकी जो खामोशी थी वो किसी डील का नतीजा थी, वो बिला वजह नहीं थी। और आज वो कहती हैं कि अब ये मुझे मिन्नतें भी करेंगे, मुझे घर ला के वीज़ा देंगे कि बाहर जाओ, मैं बाहर नहीं जाऊँगी और बाहर ये जाएंगे। इससे इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इससे आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो आप आज से कुछ साल पहले ये कहते पाए गए थे कि लंदन तो क्या, हमारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आज वक्त यहाँ तक पहुँच गया कि ये कहते हैं कि हमारी जो सर्जरी है वो पाकिस्तान से नहीं हो सकती, वो तो बाहर से हो सकती है। जालिमों, कोई आपने इतनी हुकूमत की, कुछ अपने लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा मॉडल वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आते, पता नहीं आप किस तरह के लोग हैं। ये बड़ा हैरान हूँ मैं। हमारी जो मेडिकल साइंस है ये सारी की सारी भी वहीं से आती है, साइंस भी उन जदीद मुल्कों से आती है। और यहाँ तो कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नई साइंस नहीं है जो पाकिस्तान के इंसानों से या जो इंग्लैंड के इंसान हैं उनसे मुख्तलिफ हो, या वहाँ का जो इलाज हो रहा है वो यहाँ के इलाज से मुख्तलिफ हो। तमाम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सेम है, लेकिन नशा लगा हुआ है बाहर जाने का। और जाहिर है वहाँ सहूलतें हैं, वहाँ लूट खसूट नहीं है और वहाँ अय्याशियाँ हैं। और वो अय्याशियाँ कैसे मुमकिन होती हैं, मेरे और आप जैसे गरीब लोगों की जेब का लूटा हुआ पैसा वापस जो है वो यहाँ से लूट कर वहाँ अय्याशियाँ मुमकिन होती हैं। पता नहीं अब ये बाहर जाने की या उड़ान भरने की तैयारी है या वीडियोज़ की तरफ ब्लैकमेलिंग करने का एक और स्टेप है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल उन एंकर से ये सवाल मेरा ज़रूर है, अगर उनके अंदर इतनी अखलाकी ज़रूरत तो कम से कम इसका ज़रूर मुज़ाहिरा करें कि एक दफ़ा ज़रूर पूछें कि बताएं भाई आपका इलाज कहाँ पहुँचा। अच्छा वो नहीं पूछते तो कम से कम उनकी खैरियत ही पूछ लें कि भाई आपकी तबीयत अब कैसी है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।